हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने पिछले वीडियो में कॉमन नेम एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट में मैं IUPAC एक्सप्लेन करूँगा। तो ये IUPAC का ही टर्न है, ठीक है। तो IUPAC डिस्कस करने से पहले एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है और 4 बॉन्ड फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो 4 बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड नहीं हो पाता। कोई भी कंपाउंड अपने बॉन्ड्स को हमेशा फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करता है, तो ऐसा ही एक कंपाउंड है कार्बन। तो कार्बन को जब हम IUPAC में पढ़ेंगे तो हमें उसके IUPAC को नाम देने के लिए उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स देखिए आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो कार्बन जो सबसे सिंपल है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिथ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मिथ, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि अब एक कार्बन है तो जितने भी बॉन्ड होने वाले हैं उसमें हाइड्रोजन के साथ, वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उसके आगे लगा हुआ है एन। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया, उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन, ठीक है। चारों ही डायरेक्शन में देखोगे तो 4 हाइड्रोजन लगते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? मीथेन हो जाता है। इसी के बाद दूसरा कंपाउंड है, देखोगे तो उसमें 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं। और अगर उनमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। फ़िलहाल हम सिंगल बॉन्ड के साथ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कार्बन कार्बन एक बॉन्ड हो गया, तो दोनों ही कार्बन के पास 3-3 बॉन्ड और फॉर्म करने की कैपेबिलिटी बची हुई है, ठीक है। तो अब क्योंकि 3-3 बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी बची हुई है, इसलिए मैं ऐसा ना करके कि तीनों जगह एक एक हाइड्रोजन दिखाऊं, मैं सिंपली क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट CH3 लिख देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ईजी हो जाता है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। मैं 4 डायरेक्शन में अलग अलग 4 हाइड्रोजन बनाऊँ तो उससे अच्छा है ना कि मैं उनको क्लब करके लिख दूँ। इसे कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। तो आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा कि ये कैसे करते हैं, क्या है, सब पूरा डिटेल में। इसी में मैं आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला भी बताऊंगा जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं। तो एक कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? तो इथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्केन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसलिए सब में एन लगा हुआ है। मान लो अगर अल्कीन का होता तो क्या होता? इन लगा होता। मीथेन, मीथेन वैसे एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको दूसरा कार्बन चाहिए और दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, एक ही कार्बन है। तो मीथेन नाम का कोई कंपाउंड होता नहीं, तो इधर क्या रहेगा? सिर्फ मीथेन रहेगा। फिर दूसरा कंपाउंड इथेन। अच्छा, इथेन में इथीन पॉसिबल है, और इथीन ही नहीं इथाइन भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच 3 बॉन्ड भी हो सकता है। ये देखो, ये 1 2 3, ये दूसरा कार्बन। अब तुमको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो दोनों ने 3-3 बॉन्ड बना लिए, तो एक बॉन्ड बचा है, तो ये लो भाई, वो भी हो गया, ठीक है। तो इथेन से ही ये चालू होता है, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन। मीथेन में ना तो अल्केन आता है और ना तो अल्कीन आता है। अच्छा, ये जो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये जो नाम है जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये लैटिन नाम है, लैटिन या ग्रीक टर्मिनोलॉजीज हैं ये। तो एक्चुअली में ना वो टाइम पे जब स्टडीज़ की जाती तो यही नंबर सिस्टम होता था उनका, तो वो ऐसे पढ़ते थे, मिथ प्लस मिथ इज इक्वल टू इथ, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ऐसी ही लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये मीथेन हो गया। मीथेन के साथ अगला कंपाउंड रहेगा इथेन। इथेन के बाद प्रोपेन। प्रोप मतलब 3 होता है, ब्यूट मतलब 4 होता है, पेंट मतलब 5 होता है, तो ब्यूटेन, पेंटेन। हेक्स मतलब होता है 6 कार्बन कंपाउंड एक्चुअली। तो नंबर देखें तो 6। अब यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए 6 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हेक्सेन कहेंगे। हेक्सेन के बाद 7 कंपाउंड हेप्ट होता है, ठीक है। हेप्ट के बाद ऑक्ट। ऑक्ट किसको कहते हो? 8 को कहते हो। और ये होता है अगला नोनेन, ठीक है। नोनेन के बाद आता है डेकेन, ठीक है। नोनेन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नो नेन 9 होगा। डेक मतलब ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया, ठीक है। अब ये जो
आपको ये जो नाम दिख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं मंथ के नाम से सिमिलर दिख रहे होंगे। अब जैसे कि ये देख लो, ये दिसंबर दिख रहा होगा, ये नवंबर के आसपास दिख रहा होगा, ये अक्टूबर के सिमिलर दिख रहा होगा। हेप्ट कहीं ना कहीं सेप्ट के सिमिलर लग रहा है, मतलब सितंबर। अच्छा, इसके ऊपर के मैच नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर के अलग से नाम दिए हुए हैं। ये जो मंथ्स थे, जो मंथ्स पढ़ते हैं, ये मंथ्स भी इन्हीं के बेसिस पे नाम दिए गए थे, नंबर्स के बेसिस पे। लेकिन 2 मंथ बाद में ऐड कर दिए गए थे, जनवरी और फरवरी, ये बाद में ऐड हुए थे, पहले नहीं थे। इसी वजह से जो दिसंबर था वो पहले तो 10th मंथ हुआ करता था, लेकिन बाद में वो 12th मंथ होने लग गया क्योंकि बाद में 2 मंथ एक्स्ट्रा ऐड हुए। और ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, ये सब उनके भगवान के नाम के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि अगस्तस हो गया, जूलियस हो गया, ऐसा सब वो उनके बेसिस पे ये नाम पढ़े थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो ये जो नाम की सीरीज़ है ये तो आपको पूरी की पूरी रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको गाना गा के याद कर लो, रो के याद कर लो, और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो भाई तो लिख के याद कर लो, ठीक है। तो जैसे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक है। अगर अल्केन के नाम में पढ़ें इसको तो क्या कहेंगे? अच्छा, जितने भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन है तो इनको हम जनरली अगर कहें ना तो हम इनको अल्केन कहते हैं। अगर मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन रहेगा तो हम क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। और अगर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसे रहेगा तो हम क्या कहेंगे? अल्काइन कहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोरेन, डेकेन, ठीक है। तो ये आपके नाम हो गए। ऐसे ही आप भी याद कर लो। या बहुत सारी ट्रिक्स होंगी याद करने की, वो आप यूट्यूब पे देख लोगे तो उसमें आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। मैं भी डालूंगा ट्रिक्स, लेकिन पहले मेरा ये पढ़ा के हो जाए फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मीथेन में कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन होता है, हमेशा याद रखना बेटा। मीथेन में मीथेन में कब से 4 कार्बन होने लग गया? ठीक है, तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। कभी कभी गलती से ऐसा कह देते हैं, तो हमेशा याद रखना कि मीथेन में कितना कार्बन होता है? 4 नहीं, 1 कार्बन होता है। मीथेन में कितना कार्बन होता है? 1। हाँ, लेकिन मीथेन में क्या चीज़ 4 होती है? तो 4 हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो अगर मीथेन में मैं 1 हाइड्रोजन कम कर दूं तो क्या बन जाता है? तो मिथाइल बन जाता है। कॉमन नेम में देखो हमने डिस्कस किया था तो पूरा उसमें था मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब थे नाम, ठीक है। तो इधर देख रहे हो CH3 है, मतलब होना तो CH4 चाहिए था, तो वो मीथेन होता है, लेकिन मीथेन उसमें हमने 1 हाइड्रोजन क्या कर दिया? कम कर दिया। तो कम करने की वजह से क्या हो गया? ये मिथाइल हो गया। इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता था? CH3CH3, लेकिन अब क्योंकि उसमें CH3CH2 है, मतलब 1 हाइड्रोजन कम है, 1 हाइड्रोजन कम को हम क्या बोलते हैं? इथाइल बोलेंगे फिर, ठीक है। IL लग जाता है लास्ट में, जहाँ मीथेन होना चाहिए था वहाँ से मीथेन से मिथाइल हो जाता है, इथेन से इथाइल, ठीक है। तो एक बार नाम ले लेते हैं इनके, देख लो। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ठीक है। तो ये तो नाम हो गए, ठीक है। अब अगर इन्हीं में मैं कोई अल्कोहल जोड़ लूँ, अपना फेवरेट, ठीक है, दारू, अगर मान लो अल्कोहल जोड़ लूँ, ठीक है। अल्कोहल जोड़ने का क्या मतलब हो गया कि मैं यहाँ पे OH लगा दूँ सब में, ठीक है। क्या लगा दूँ? OH। तो ये OH यहाँ नहीं लगेगा एक्चुअली तो ये OH इनके स्ट्रक्चर पे लगेगा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर पे OH लगा दो। अब आप ऐसा मान लो कि ठीक है, हर जगह क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे इनको? प्रोपाइल अल्कोहल। OH को क्या कहते हैं कॉमन नेम में? अल्कोहल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, डेकाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आप भी मेरे साथ बोलो तो आपका लर्निंग में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, डेकाइल
अल्कोहल, ठीक है। अच्छा अल्कोहल का हो गया बहुत। अब चूज़ कर लेते हैं कोई दूसरा कंपाउंड, मान लो हैलोजन फैमिली का कोई चूज़ कर लेते हैं। हैलोजन फैमिली में क्या होता है, क्लोरीन चूज़ करें कि चलो क्लोरीन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हर जगह क्या होगा, Cl लगा होगा, डी नहीं है। हाँ, मेरी मैम इसको डी पढ़ती थी, बोलती थी प्रियांशु डी लिखता है, ठीक है। तो ये Cl है, तुम लोग Cl पढ़ना, ये अलग करके लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि ये तो डी ही लिखा है, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया Cl। अब इसमें जो है ना Cl, हैलोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। तो हैलाइड, तो क्लोरीन को क्या कहोगे, क्लोराइड कहोगे। क्या कहोगे, लिख देता हूँ एक, क्लोरीन को क्या कहोगे, क्लोराइड। इस हिसाब से जो कंपाउंड है वो क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड। साथ साथ में बोलना, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, हेप्टाइल क्लोराइड, ऑक्टाइल क्लोराइड, नोनाइल क्लोराइड, डेकाइल क्लोराइड। समझा। तो ऐसे याद कर लो, गाना वाना गा गा के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा के यूज़ करो। जैसे कि एल्डिहाइड का हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है, मिथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, प्रोपाइल एल्डिहाइड। अगर एसिड लगाओगे तो एसिड के लिए अलग होता है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक नोटिस करने वाली बात ये आती है कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, ठीक है। किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की। यहाँ आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, यहाँ आइसोब्यूटाइल लिखा हुआ है, यहाँ से ये सब क्या है। तो ये सब भी मैंने कॉमन नेम में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि अगर ये प्रोपाइल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, अगर टर्मिनल कार्बन का हाइड्रोजन कम है तो उसको हम प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन अगर सेंटर वाले कार्बन का हाइड्रोजन अगर कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक प्रोपाइल कहेंगे। सेक प्रोपाइल कह लो या आइसोप्रोपाइल कह लो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। सेक मतलब सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ये आपका पहला कार्बन हो गया, मतलब प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये बीच वाला क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है। अब मतलब ऐसा कार्बन जो कि दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड को या तो आप सेक प्रोपाइल कह लो या फिर आइसोप्रोपाइल कह लो, ठीक है। ये खाली प्रोपाइल के केस में एक्सेप्टेबल है, सेक और आइसो दोनों, ठीक है। अब अगला कंपाउंड देखते हैं। तो दूसरे कंपाउंड में देख रहे हो तो क्या है, इसमें देखो ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन। अगर टर्मिनल कार्बन पे अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या कहोगे आप, सीधे ब्यूटाइल कहोगे या फिर एन ब्यूटाइल कहोगे, ठीक है। इसमें भी एन अगर स्ट्रेट चेन पे है ना तो आप उसको एन प्रोपाइल कह सकते हो, ठीक है। इस केस में आप इसको क्या कह सकते हो, एन ब्यूटाइल कह सकते हो। लेकिन अगर जो बॉन्ड है वो जो है अगर टर्मिनल कार्बन पे नहीं है तो ऐसे केस में क्या कहोगे आप, उसको सेक ब्यूटाइल कहोगे। क्या कहोगे, सेक ब्यूटाइल कहोगे। ये वाला जो कंपाउंड देख रहे हो आप, ये जो है आपका सेक ब्यूटाइल है। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बन का बॉन्ड है ना, ये टर्मिनल कार्बन नहीं है। टर्मिनल कार्बन कौन कौन से थे आपके, तो ये आपका टर्मिनल कार्बन था, ये आपका टर्मिनल कार्बन था। अब ऊपर वाला कंपाउंड देखो, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, ठीक है। ये तीनों ही टर्मिनल है, इसलिए आप उसके लिए सेक नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो चलो अब ये जो वीडियो है ना, ये 15 मिनट्स प्लस हो गई है। तो हम जो है एक्चुअल IUPAC वो इसी के साथ मैं एक दूसरी वीडियो अटैच करूँगा, तो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी का नेक्स्ट पार्ट देख लो, मतलब पार्ट 3, ठीक है। जॉइंट है वो वीडियो, देख लो फटाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ चाहते हो तो, ठीक है। थैंक यू।